आज हम देखने वाले हैं सर्कल क्या होता है। ठीक है, सर्कल के बारे में आप बात करेंगे। हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में जो है सर्कल कंसेप्ट को लेने वाले हैं। तो सर्कल होता क्या है? सर्कल का डेफिनेशन होता है सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस एट अ सिंगल पॉइंट। मतलब जो सिंगल पॉइंट से अगर हम बात करें सर्कल क्या होता है, तो सर्कल होता है कि एक सिंगल पॉइंट से कोई फिक्स्ड डिस्टेंस पे ऐसा बहुत सारे पॉइंट है। क्या है? बहुत सारे पॉइंट है और उस पॉइंट से एक सर्कल बन गया। क्या बन गया? सर्कल। तो उसे बोलते हैं हम सर्कल। मतलब एक लोकस से जो है फिक्स पॉइंट से बना, तो ये हो गया हमारा सर्कल, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर। ठीक है, ऐसे सब पॉइंट से मिल गया सर्कल। सर्कल को हिंदी में बोलते हैं गोला। ठीक है, क्या बोलते हैं? गोला बोलते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का अगर बात करें, एरिया ऑफ सर्कल तो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मतलब एरिया क्या होता है? अगर सर्कल का बात करें, ये हमारा एक सर्कल है। क्या है? सर्कल। अब अगर इस एरिया बात करें तो ये जगह है ना, ये जितना जगह है ना, इसको बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। और ये जो हमारे यहाँ से लेके ऐसे गोल गोल घुमा है, इसको बोलते हैं सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल अगर बात करें तो ये होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो ये जो यहाँ से जो ऐसा घुमा है ना, ये जो ऐसा ये जो ऐसा घुमा है, इसको बोलते हैं सर्कमफरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफरेंस। और ये जो है यहाँ से जो घुमा है, इसको बोलते हैं सर्कमफरेंस। और ये जो बीच में जितना जगह है ये सब ना, इसको बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो अगर तो इसमें सर्कल में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। समझते हैं कि सर्कल में क्या क्या होता है। देखो, ये हमारा एक सर्कल है। क्या है? ठीक है, देखो इतना परफेक्ट नहीं बन पाएगा मुझसे, आप लोग जरा देख लेना एग्जाम्पल, समझो। ठीक है, समझो। ये हमारा क्या है? सर्कल है। ये क्या है? हमारा सर्कल है। अगर सर्कल का बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने ट्रायंगल का बात की है, तो ट्रायंगल में क्या होता था? ट्रायंगल में ट्रायंगल यानी क्या होता था? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ट्राई यानी होता था 3, एंगल यानी एंगल। रेक्टेंगल का बात करते थे तो 4 साइड होता था, 4 एंगल होते थे। लेकिन इसमें जो है एंगल और साइड्स ये सब नहीं होते। क्या होते हैं? एंगल और साइड्स नहीं होते। तो क्या होते हैं? चलो उसे देख लेते हैं, इसमें होते क्या है। ये अगर देखें तो ये हमारा एक पॉइंट होता है बीच में। ठीक है, जिससे हम रख के मतलब जो है ड्रॉ करते हैं सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ से ये होता है हमारे, यहाँ से यहाँ तक जो गया है ना, इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। ये हो गया हमारा रेडियस। और बात करें अगर जो हमारा यहाँ से देखो रेडियस होता है, और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन गया है तो इसको बोलते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं? कर्ड। CHORD। ठीक है, कर्ड। कर्ड इसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में जीवा बोलते हैं। तो ये हो गया कर्ड। और अगर बात करें कि और इसमें क्या होता है, हमारे सर्कल में क्या क्या होता है, तो अगर मान लो यही चीज, ये हो गया कर्ड, कहीं से मतलब ऐसा 2 पॉइंट अगर छुआ है ना अंदर में, तो उसे बोलते हैं कर्ड, जीवा। अगर यही चीज अगर यहाँ से मान लो कोई एक यहाँ से गया है और एक यहाँ से लाइन गया है, ये जो है सर्कल सॉरी जो हमारा पॉइंट है ना, पॉइंट उसको छू के पूरा मतलब पूरा आर पार हो गया है। जो हमारा मेन पॉइंट है उसको छू के, जहाँ से सर्कल ड्रॉ हुआ है उसको छू के मेन आर पार हो गया है। तो ये भी देखो रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है। तो ये जो हमारे ये जो स्पेसिफिक जो हमारे जो सेंटर को छू के जाता है ना, उसको पूरा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो ये हो गया हमारा डायमीटर। क्या हो गया? डायमीटर। ठीक है, डायमीटर। अब बात कर लेते हैं और क्या होता है। और इसमें होता है अगर कोई भी अगर एक जैसे मान लो एक कोई भी लाइन गया है, एक लाइन ऐसे अगर छू के आता है, ठीक है, सर्कल को छू के आता है, कोई एक लाइन सर्कल को छू के आता है, तो इसे बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इसे बोलते हैं हम टेंजेंट। और अगर बात करने की, और इसमें क्या होता है सर्कल में, तो अगर कोई भी एक ऐसा लाइन गया है जो सर्कल को मतलब एक इधर से आर पार कर दिया दोनों को। ठीक है, ध्यान देना, एक ऐसा लाइन जो दोनों को आर पार कर दिया, ये वाला लाइन। इस लाइन का अगर बात करें तो देखो, इस सर्कल को यहाँ से अंदर से होकर पूरा आर पार कर दिया है, तो इसको बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। इसे बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ठीक है, देख लेना थोड़ा हिंदी। टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। और ये हो गया हमारा कर्ड, ये है हमारा रेडियस। और डायमीटर का अगर फॉर्मूला देखें तो डायमीटर क्या होता है आप जानते ही होंगे भाई। डायमीटर बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते जो, उनके लिए भी देख लो। देखो, ये होता है हमारा रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया। तो यहाँ से भी यहाँ से यहाँ तक भी एक रेडियस हुआ, यहाँ से भी यहाँ तक एक रेडियस हुआ। तो 1 रेडियस प्लस 1 रेडियस कितना हो गया? 2 रेडियस, मतलब 2 रेडियस है। तो ये होता है डायमीटर होता है ट्वाइस द रेडियस। क्या होता है? ट्वाइस द रेडियस। तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस द रेडियस। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं टेंजेंट। ये जो है ऐसा स्पर्श रेखा होता है जो कि सर्कल को छू के आता है, जो दोनों सर्कल को काट के चला गया ऐसे एक साइड से, उसको बोलते हैं सीकेंट। और यहाँ से कोई 2 पॉइंट से साथ जुड़ा हुआ है, इसे बोलेंगे कर्ड। ठीक है, और यहाँ से अगर कोई एक पॉइंट से मतलब एक पॉइंट से जहाँ से हमारा सर्कल बन रहा है, जैसे मतलब यहाँ से अगर मान लो हमने 5 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लेकर हमने ये ड्रॉ किया, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेडियस। क्या हो जाएगा, रेडियस। तो हमने समझ लिया कि भाई सर्कल क्या होता है। पाई का जो होता है, पाई का हम जानते हैं वैल्यू, पाई का वैल्यू होता है 22/7। क्या होता है, 22/7। और अगर हम पॉइंट में देखें तो ये होता है 3.142 कुछ समथिंग का होता है, जो कि मतलब ऐसा आता रहता है, जो कि इरेशनल होता है। सुनते हैं कि पाई होता क्या है, पाई क्या है, पाई क्या है, हम इसके बारे में सुनेंगे। इसका डिस्कवर कब हुआ, मतलब इसके ऊपर भी कोई स्टोरीज है क्या सर, बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो पाई क्या होता है, पाई का वैल्यू जो 22/7 है, यही 22/7 ही क्यों, पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 ही क्यों आया, तो हम समझते हैं। देखो पहले क्या होता था ना, पहले हम जानते हैं कि कोई भी अगर चीज़ है, कोई भी अगर सामान है, उसको हम लेकर जाएंगे तो बहुत भारी पड़ता है। ठीक है, मतलब बहुत भारी होगा, उसको उठा के लेके जाएंगे तो हम लोग को बहुत भारी पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा सामान जो सर्कल शेप में हो जाए और उसे में ढिला के लेके जाना पड़ेगा, तो बस धक्का मारना रहेगा, वो अपने आप जाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले के जो इंसान रहते थे, मतलब जो आदि मानव रहते थे, उन्हें मालूम नहीं था, उन्हें कुछ मालूम नहीं था। वो धीरे धीरे, मतलब मालूम है आपको, ह्यूमन इवोल्यूशन जो होता गया। जैसे हम आग बारने नहीं आता तो पत्थर रगड़ के फिर धीरे धीरे हम और जो है चेंजेस लाते गए, पत्थर से हमने आग बारना सीखा। ठीक है, तो यहाँ से जो है सर्कल होता क्या, सर्कल कैसे बना। तो जब उनको पता चला ना कि भाई कि किसको, आदि मानव लोग को, मतलब उन लोग को जब पता चला कि भाई ऐसा जो होता है, किसी भी सामान को जब हम लेकर जाते हैं तो बहुत कठिनाइयाँ हमें फेस करना पड़ता है, लेकिन वही चीज़ अगर ढिंगला के लेके जाना पड़ेगा तो हमें कोई भी किसी भी प्रकार का जो है मुश्किल जो है फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि तब तो उसे कोई भी चीज़ को अगर ढिंगलाना है तो वो तो चीज़ सर्कल में रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ सर्कल में रहेगा तभी ना वो परफेक्ट सर्कल में रहेगा, तभी ना वो ढिला ढिला के हम उसे लेके जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई सर्कल तुमसे सोचते थे किसी भी गोला, मतलब जो है गोला बनाना चाहते थे, लेकिन परफेक्ट गोला नहीं बन पाता था, परफेक्ट सर्कल नहीं बन पाता। जैसे मान लो एक ऐसा बन गया, एक कुछ ऐसा बन जाता था। ठीक है, तो जब परफेक्ट नहीं बन पाएगा तो कहाँ उतना होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं ढिला पाएंगे, मतलब उतना ज़्यादा हम उसको आगे नहीं पुश कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया भाई कि हम उसका जो उन्होंने एक माप लिया, एक बार उनसे परफेक्ट सर्कल जो है बन गया। उन्होंने बहुत सारा कोशिश किया तो उनसे भी जो है एक परफेक्ट सर्कल बना। तो जो परफेक्ट सर्कल बना, जैसे मतलब अगर परफेक्ट सर्कल ऐसा कुछ गोला बन गया, तो जो परफेक्ट सर्कल बना ना, उसका जो हम देखेंगे जो सर्कमफ्रेंस है ना, सर्कमफ्रेंस हमने जाना 2πr होता है, तो उनका जो सर्कमफ्रेंस था वो था 22। क्या था, 22। और जो उन्होंने यहाँ से जो पॉइंट से यहाँ से लेकर पूरा डायमीटर जो है, डायमीटर उनका जो था वो था 7। डायमीटर क्या था उनका, 7। मतलब अगर उन्होंने जब सर्कमफ्रेंस जो है 22 लिया, जैसे मतलब सर्कमफ्रेंस ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने नाप ले लिया किसी रस्सी से कि भाई ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 22 जो है रहना चाहिए, ये जो चीज़ है ये 22 रहना चाहिए। और जो इनके बीच में जो दूरी, मतलब डिस्टेंस, मतलब डायमीटर, जो डायमीटर है वो हमारा 7 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, 7। अब 22 क्या, 7 क्या, तो कोई भी चीज़ ले लो। 22 अगर सेंटीमीटर रखते हो तो सेंटीमीटर रखो, और डायमीटर भी जो है आपका 7 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए। अगर आप मीटर में लेना चाहते हो तो दोनों को मीटर में ही लो, सर्कमफ्रेंस को भी 22 मीटर और डायमीटर को भी 7 मीटर ही लो। ठीक है, तो दोनों का जो है यूनिट आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो हमारा ये रेशियो है ना 22 और 7, तो ये रहना ही चाहिए। तो हम जानते हैं भाई कि पाई जो होता है, देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस अगर हम बात करें सर्कमफ्रेंस का तो होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। हम ये फॉर्मूला जानते हैं, अभी मैंने बताया कि 2πr होता है। तो अगर हम ध्यान दें तो ये जो 2 और r है ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो 2r क्या होता है, ट्वाइस द रेडियस क्या होता है, वो होता है हमारा डायमीटर। तो हम 2r को क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, और ये पाई है तो पाई ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या बचा, सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस को हम c से दिखा सकते हैं, सर्कमफ्रेंस को c से हम दिखाएंगे। तो अब ये c है और ये d है, अब ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, अगर हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे, d को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर हो जाएगा, और ये आ जाएगा पाई का वैल्यू। तो पाई क्या आया, पाई आया हमारा, पाई जो है हमारा अगर डिवाइड में लेके आया तो c/d आया। ठीक है, c/d आया। तो इन्होंने जो सर्कमफ्रेंस रखा था वो 22 रखा था, जो ये सर्कमफ्रेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इनका आ गया 22 आ गया। और डायमीटर क्या आया था, डायमीटर इनका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो लिए थे वो 7 था। ठीक है, 7 था। तो ये आ गया हमारा पाई का वैल्यू। तो ये था स्टोरी किसके ऊपर, पाई के ऊपर, कि भाई उन्होंने तब उनका जो एक परफेक्ट सर्कल बनने के लिए 22/7 आया। तो ये था हमारा पाई का। अगर हम इसको हम कैंसिल करते हैं ना, तो इसका जो वैल्यू आता है वो होता है 3.14। क्या आएगा, 3.14 वैल्यू आता है इसका। अगर हम बात करें 3.14, तो ये तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे, इसको 7 को, तो 3.142 बहुत सारा आता रहता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ का डेसिमल के बाद का 2 डिजिट ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 डिजिट कंसीडर करते हैं तो 3.14 आता है। इसीलिए अगर हम इस पे ध्यान दें तो ये जो 14 है ना, 14, इसको जो 14 है इसको हम आगे ले लें तो ये हमारा 14 जो है 14th मार्च को जो है पाई डे मनाया जाता है। ठीक है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि 14 मार्च को, इसीलिए जो है 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। ये देखो 14 तारीख हो गया, और ये थर्ड जो उसको हम मंथ के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च।
तो 14 मार्च को क्या माना जाता है, पाई डे। ये भी आपको याद रखना चाहिए, पाई डे 22/7 ही क्यों, पाई का वैल्यू 22/7 ही क्यों भाई, क्योंकि जो हमारा ये जो सरकमफ्रेंस है इसको 22 अब चाहे मीटर रखो चाहे सेंटीमीटर रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो रेशियो है ना वो 22 रहना चाहिए। तो ये जो सरकमफ्रेंस है ये 22 रहना चाहिए, और जो डायमीटर है वो कितना रहना चाहिए हमारा, वो हमारा रहना चाहिए 7। 22/7 आया, 22/7 आया। लेकिन अगर हमें कोई भी सर्कल अगर और बड़ा बनाना है, और बड़ा, मान लो परफेक्ट सर्कल बन गया, लेकिन हमें सर्कल और बड़ा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इस सर्कल छोटा है, इसका हमें 2 गुना ज्यादा बड़ा बनाना है, तुम कुछ नहीं करेंगे, जो रेशियो है ना इसको सेम रखना, क्या करना है, सेम रखना है, और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जा 14। तो अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये देखो 2 7 जा 2 1 जा, सॉरी 2 2 जा 2 2 जा, तो 22/7 आया। अगर हमें इसी का 3 गुना बढ़ाना है, मतलब कि ये जो सर्कल है ये 3 गुना और ज्यादा बड़ा रहना चाहिए और परफेक्ट रहना चाहिए, तो रेशियो हम यही लेंगे। बस क्या करेंगे, हम दोनों को जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 66 आएगा, और ये आएगा 21। और इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 3 7 जा और 3 2 जा, और यहाँ पे भी 3 2 जा, तो 3 2 या 22/7 ही आया। ठीक है, तो मतलब क्या, हम जितना भी ज्यादा बड़ा करना है बस 3 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन जो रेशियो है 22/7 वही हमें। बच्चों अब हम बात करेंगे जो है टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन होता है क्या है, हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है। देखो, जब कोई भी ट्रायंगल यानी जिसके पास 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स, वो ट्रायंगल कहता है, मैंने इसके बारे में देखा 3 वर्टेक्स, तो ये बात हुआ है ट्रायंगल का। तो जिसके पास 3 साइड्स होता है वो हो गया ट्रायंगल, जिसके पास 4 साइड्स है वो हो गया क्वाड्रिलेटरल, जिसके पास 5 साइड्स है वो हो गया पेंटागन, और जिसके पास 6 वो हो गया हेक्सागन, जिसके पास 7 वो हो गया हेप्टागन, जिसके पास 8 ऑक्टागन, जिसके पास 9 नैनोगन, और जिसके पास 10 है वो डीकेगन। ठीक है, डीकेगन। तो ये हो गया हमारा जो है पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो देखो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, 3 और 4 तक तो ठीक है, 4 तक तो ठीक है, बाकी जो आता है ना उसके बाद हमारा पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगन आना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें पेंटागन, तो देखो यहाँ पे अगर बात करें, जैसे ट्रायंगल का तो 3 था, 1 2 3, क्वाड्रिलेटरल 1 2 3 4 साइड। ये देखो पेंटागन 1 2 3 4 5, हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या 6 साइड। तो मतलब क्या, 3 साइड है तो ट्रायंगल, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन, 9 है तो नैनोगन, और 10 है तो डीकेगन। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो है पॉलीगन का टाइप्स होता है। ठीक है, अब इसको भी देख लो और लिख लो, समझ लो। हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है आपका, वो होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जो है क्लास स्टैंडर्ड 10th से, स्टैंडर्ड 8 9 से ही सीबीएसई बोर्ड में 8 9 10 सब पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन 12th 11 12 में आपको आते थे, ये हट जाता है चैप्टर, लेकिन हाँ इसका जो कंसेप्ट है वो इंक्लूड रहता है किसमें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन में, जो है एप्लीकेशन में ये सब पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको मालूम रहना चाहिए। तो मैंने जो है यहाँ पे मेंसुरेशन का भी कंसेप्ट कंसिडर किया है। ये देखो 3 डायमेंशनल फिगर में होता है मेंसुरेशन, किसमें होता है, 3 डायमेंशनल फिगर में। अभी 3 डायमेंशनल फिगर क्या होता है, देखो एक होता है 2D, क्या होता है, 1 सेकेंड या मैं इरेजर ले देता हूँ। एक होता है हमारा 2D यानी 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन जो होता है वो होता है हमारा एक्स और वाई, एक्स देखो ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई के उसमें रहता है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में, तो उसे क्या बोलते हैं, 2D बोलते हैं, मतलब 2 डायमेंशन बोलते हैं। लेकिन जो हमारा 3D होता है ना, 3 डायमेंशनल, वो जो है 3 एक्सिस में रहता है। किसमें रहता है, 3 एक्सिस में, मतलब 3 डायमेंशन की अगर बात करें तो 3 एक्सिस में होता है। एक होता है हमारा, ये देखो एक होता है हमारा एक्स, ये होता है हमारा एक्स, और ये होता है हमारा वाई, और ये होता है हमारा जेड। तो एक्स वाई जेड, तो ये जो हमारा 3D है, क्या है 3D, जो हमारा 3 डायमेंशनल होता है। 3D यानी 3 डायमेंशन और 2D यानी 2 डायमेंशन। ठीक है, तो हमारा 3 डायमेंशन होता है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम जानते हैं जब वो हमें एक होता है ना, जो हमें एक मिलता है आजकल, जो हम जब थिएटर में आते हैं, थिएटर में मूवी देखते हैं। ठीक है, तो मूवी देखते हो तो वो जनरली 2D होता है, 2 डायमेंशन मतलब ऐसा लगा है तो पर्दे पे चलता है। ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अगर 3D मूवी, तो जो आप एक ग्लास मिलता है वो उसे देखने के लिए, 3D मूवी देखने के लिए, तो अगर वो आप ग्लास पहन लोगे ना, तो आप ग्लास पहन लोगे तो वो जो मूवी चल रहा है ना, वो ऐसा लगेगा कि आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि आपके सामने हो रहा है। तो वो जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है। किसमें होता है, 3 डायमेंशन में। तो यहाँ पे जो है ना 3 डायमेंशन का बात कर रहे हैं हम, मेंसुरेशन का जो है हम अब देखेंगे मेंसुरेशन के बारे में। ये भी एक चैप्टर है अपने आप में, तो इसका भी यहाँ पे आप देख लो। कितने बच्चों को नहीं मालूम है, जिसे नहीं मालूम सीखो, और जिसे मालूम है वो भाई इसका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि 3 डायमेंशनल फिगर में क्यूबॉइड का बात करते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड का, किसका बात करेंगे, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड जो रेक्टेंगल में होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये होता है हमारा, देखो ये होता है हमारा लेंथ होता है, क्या होता है लेंथ। ये जो होता है ना ब्रीथ होता है, क्या होता है ब्रीथ। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये होता है हमारा हाइट, क्या होता है हाइट। एक होता है लेंथ, होता है लेंथ, और एक होता है ब्रीथ, और एक होता है हाइट। हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाए वो नहीं है, तो यहाँ पे समझो हिंदी में जानकारी के लिए लेंथ का होता है लंबाई। ठीक है,
लेंथ का होता है लंबाई, ब्रीथ का होता है चौड़ाई, ठीक है, ये हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में हम जानते हैं। और हाइट का होता है ऊंचाई, ठीक है, अगर हिंदी में थोड़ी गलती होगा तो भाई समझ लेना, उतना मेरा सही नहीं है। तो हाइट का क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है, हाइट का हमारा ऊंचाई होता है। तो लेंथ यानी लंबाई, ब्रीथ यानी चौड़ा कितना चौड़ा है, और हाइट यानी ऊंचा कितना ऊंचा है। तो लेंथ ब्रीथ हाइट होता है, ये 3 कंसेप्ट होते हैं, आपको मालूम रहना चाहिए। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो है क्यूबॉइड का जो होता क्या है। तो ये देखो, ये अगर देखेंगे ना तो 3D जो हमारा डब्बा होता है, बॉक्स होता है, जैसे अगर हम कुछ भी चीज़ मंगाते हैं अमेजोन से या फिर किसी भी चीज़ से, तो हमें जब डिलीवरी करता है एक बॉक्स में देता है ना, तो जो बॉक्स रहता है वो 3D में रहता है। मैं यहाँ पे अपने एक जो मोबाइल है उस मोबाइल का बॉक्स लेता हूँ और आपको समझाने के लिए इसमें मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो होता क्या है, अगर हम बात करें तो ये हमारा क्यूबॉइड है। क्या है, क्यूबॉइड, देखो ये बिल्कुल इसी तरीके से है, क्यूबॉइड है। तो इसमें अगर बात करें ना, 1 सेकेंड, अगर हम इसमें बात कर लें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो ये जो है हमारा बॉक्स, इसमें अगर देखेंगे तो ये देखो, ये जो है इसमें कितने साइड्स हैं अगर देखें तो क्या 1, ये देखो एक 1 और इसके पीछे 2 और ये ऊपर 3, ये 4 और इसके साइड का 5 और 6। तो इसमें जो है 6 साइड है, कितने हैं, 6 साइड है, एक ऊपर और एक नीचे 2 हो गए, और एक यहाँ सामने और एक इसके पीछे 4, और एक ये 5 और एक 6, तो कितने हो गए, 6 साइड हो गए। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया का होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो चाहे लेटरल सरफेस एरिया बोलो, बात एक ही होता है। तो यहाँ पे मैंने लेटरल भी लिख लिया है, ये देख लो, और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो होता क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, इसमें होता क्या है कि जो दोनों बाजू के जो साइड है ना, ये दोनों साइड नहीं रहते कर्व्ड सरफेस एरिया में, या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोल लो, इन दोनों जो बाजू के जो साइड है वो नहीं रहते, किसमें, ये देखो, ये जो बाजू की साइड है ये नहीं रहेगा, किसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया में, इतना आपको याद रखना चाहिए। तो बचा क्या, अगर ये दोनों साइड नहीं रहेंगे तो कितने साइड बचे, देखो 1 2 3 4 5, 4 साइड बचा, कितना बचा, 4 साइड। तो अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया का, तो ये देखो इसका फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, LBH, अगर दिखे ना तो L यानी होता है लेंथ, B यानी होता है ब्रीथ, और H यानी हाइट। तो अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है 2h L प्लस B, मतलब जो B, 1 सेकेंड, देखो 2h मतलब 2h L प्लस B। अब हम इसको जो है समझते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम समझ रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया का। तो इसका फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 2HL प्लस 2BH, ध्यान दो ये आया, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो यार फॉर्मूला बनता कैसे कर्व सरफेस एरिया का। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, टोटल 4 साइड रहते हैं, ठीक है, टोटल कितने साइड रहते हैं, 4 साइड। अब हम बात करें इसका, तो ये देखो, ये जो है हमारा ना, ये यहाँ पे ध्यान देना, ये जो होता है ये वाला चीज़, ये जो चीज़ है यहाँ पे, अगर मैं ये वाला पकड़ता हूँ, ये वाला कोना पकड़ता हूँ, ये चीज़, ठीक है, ये 1 सेकेंड, ये और ये पकड़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो होता है ये हमारा होता है ब्रीथ, क्या होता है हमारा, 1 सेकेंड, ये जो होता है ये हमारा लेंथ है, क्या है, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा लेंथ है, लेंथ, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, ध्यान से देखना, ये वाला जो है लेंथ है। और यहाँ से जो ये पॉइंट कंसिडर करके अगर ये हम देखें तो ये जो चीज़ है ये हमारा ब्रीथ है, क्या है, ब्रीथ, चौड़ाई। और ये जो चीज़ ऊपर गया है ये हमारा हाइट, क्या है, हाइट, ये वाला चीज़ हाइट है, ये वाला जो है हमारा ये लेंथ है, और ये वाला जो चीज़ है हमारा ये ब्रीथ है। दोनों का जो साइड है, ये दोनों साइड है, ये वाला और इसके पीछे वाला, ये दोनों साइड नहीं रहता। तो बचा क्या हमारे पास, ये 1 2, ये दोनों बचा और ये बाजू का बचा। तो अगर हम इसका दोनों की बात करें तो यहाँ पे क्या है हमारा, अगर हम इसका बात करते हैं इसका, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे देखो, ये देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये बचा हमारा हाइट, ठीक है, ये चीज़ नहीं ले रहे हैं, ये और ये वाला हम नहीं लेंगे, ये वाला दोनों साइड को छोड़ दे रहे हैं। ये जो तो इसका इसमें बॉक्स में समझिए। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा, ये क्या हमारा, ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा हाइट, ठीक है। तो हम इसको और इसको छोड़ दे रहे हैं, इस वाले को, इस वाले जो साइड है इसको छोड़ दे रहे हैं, और इसका जो साइड है इसको छोड़ दे रहे हैं, बाकी सबको ले रहे हैं। तो ये हमारा लेंथ हो गया, और ये वाला हमारे इसका हम इस साइड का ले रहे हैं, ये वाला जो बॉक्स इसका ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा लेंथ है और हमारा हाइट है, तो इसका लेंथ और हाइट लिए। तो यहाँ पे अगर एक टाइम है तो इसके पीछे भी तो है ना, इसके पीछे देखो ये वाला भी तो है ना, ये वाला भी तो है ना। तो ये कितना टाइम हो गया, 2 टाइम्स लेंथ इनटू हाइट हो गया। अब ब्रीथ हाइट का लेना है, देखो ब्रीथ हाइट का, तो इसको इस दोनों छोड़ दो, तो एक 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा किसका लेंगे, अब इसका ले लिए, इसका सामने का ले लिया। अब ऊपर का लेंगे, ऊपर का अगर लेंगे तो जैसे यहाँ पे अगर आया है, यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे, तो अगर ऊपर का लेंगे तो यही चीज नीचे भी है, यही चीज नीचे भी, तो हम इसको इसी को लेते हैं। तो हो गया लेंथ, हो गया यहाँ पे, लेंथ हो गया यहाँ पे, और ये जो चीज है इसका ब्रीथ, इसका जो चौड़ाई है, ये इस चीज का पकड़ रहे हैं, इसका तो इसका जो चौड़ाई है, तो ये LB हो गया। तो जब एक टाइम यहाँ पे तो एक टाइम ऊपर ही तो हुआ ना, तो कितना हो गया, 2 टाइम्स। अब हम इसको कॉमन ले तो कॉमन क्या बचता है हमारा, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। और क्या कॉमन है, H यहाँ पे भी है, H यहाँ पे, तो 2H को कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास L प्लस B। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया, क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से हम फॉर्मुला बनाने में सीख रहे हैं, कि फॉर्मुला के साथ हम सीख रहे हैं कैसे फॉर्मुला बनाते हैं और कैसे यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब बात कर लेते हैं हम जो है
टोटल सरफेस एरिया की। किसका? टोटल सरफेस एरिया, TSA नहीं, टोटल सरफेस एरिया। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है, हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया देखें तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या? सभी का, जो सभी का सरफेस हम सबको लेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और कर्व सरफेस एरिया में जो साइड होता है ना, दोनों साइड को छोड़ देते हैं, इतना आपको याद रहना चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया में देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब एक देखो यहाँ पे अगर इससे आगे है एक, तो इसके भी नीचे भी है एक, तो 2 हो गया। यहाँ पे एक है तो इसके पीछे भी एक है, तो ये भी 2 हो गया। और इसके साइड में एक है तो इसके इधर भी आ रहेगा 2, तो 2 4 होता है 6, 6 हो गया, ठीक है। तो 6 हो गया। तो यहाँ पे देखो, अब हम बात कर लेते हैं कैसे कैसे। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसमें सब इंक्लूड रहता है, क्या रहता है? सब का सब इंक्लूड रहता है। तो ये अगर देखें टोटल, ये देखो, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रीथ है, ये वाला जो है ये हमारा ब्रीथ है, ये हमारा लेंथ है। तो ये हो गया लेंथ ऑफ ब्रीथ, हो गया क्या? हो गया लेंथ ऑफ ब्रीथ। जब यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी तो एक है ना, तो ये 2 टाइम्स, कितना हो गया? 2 टाइम्स। प्लस करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी एक देखो, अब इसका तो हमने देख लिया, किसका देखा? इसका। अब हम देखेंगे इसी चीज का और भी देखेंगे। अगर यहाँ पे एक हाइट है, यहाँ पे जो है एक हाइट है, और यहाँ पे अगर एक ब्रीथ है, अगर इस ब्रीथ और इस हाइट को पकड़ते हैं, यहाँ पे एक ब्रीथ है, यहाँ पे एक हाइट है, इस बॉक्स का, तो यहाँ पे भी एक ब्रीथ है, यहाँ पे भी एक हाइट है, तो ये 2 टाइम्स ब्रीथ और इंटू हाइट, प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर लेंथ है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे अगर लेंथ है तो यहाँ पे भी हाइट है। तो जब यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे हाइट है तो इस ऊपर वाले का भी हो गया लेंथ हाइट, तो ये 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट। अब 2 2 2 सब में है, किसमें है? सब में है। अब क्या सब और कुछ कॉमन है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हाइट नहीं है, एल क्या कॉमन भाई? कुछ नहीं कॉमन, बस 2 कॉमन है, तो 2 बाहर ले लेंगे, LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हैं, सब ऐड में है। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो इसके हम देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो हमारा होता है ना, किसी का भी वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो किसी का भी जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो किसी का भी वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम का अगर बात करें किसी का भी, ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला होता है। अब किसका हम बात करें उसके हिसाब से हम देख के हम इसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ बेस क्या है? एरिया ऑफ बेस जो है हमारे अगर देखेंगे तो एरिया ऑफ बेस है, एरिया बेस का अगर देखें तो ये L है। बेस क्या होता है? जो नीचे है, जो नीचे मतलब बेस, ये हमारा बेस है। देखो ये होता है हमारा बेस, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइट है, ये बेस है, ये हाइट है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है? देखो एरिया ऑफ बेस अगर हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल का क्या होता है? रेक्टेंगल का, ठीक है, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल टाइप में दिया है। तो रेक्टेंगल में अगर देखें तो इसका होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। रेक्टेंगल का अगर बात करें तो यहाँ पे होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बात है लेंथ इंटू ब्रीथ। अब क्या यहाँ पे हाइट भी दिया है, एक्स्ट्रा हाइट, तो ये हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम, किसका? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो हम इससे किस बोल सकते हैं, कोई भी अगर फॉर्मूला आपसे पूछे वॉल्यूम क्यूबाइड का कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो तो बोल देना 2H ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट और प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो इस तरीके से जो है देखो यहाँ पे होता है। और अगर कोई पूछ ले वॉल्यूम क्या होता है तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो ये हमने देखा क्यूबॉइड का। अब हम देखें क्यूब का कंसेप्ट देखेंगे। तो क्यूब में क्या होता है? क्यूब में सब एड्ज का बात होता है ना, मतलब जो हमारे यहाँ पे लेंथ ब्रीथ हाइट होता है ना, जो लेंथ और ब्रीथ हाइट होता है वो सब का सब लेंथ के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? लेंथ के इक्वल। किसमें? क्यूब में। किसका बात कर रहे हैं? क्यूब का। क्यूब जानते हो ना, क्यूब जो हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसा क्यूब जो होता है गेम एक रहता है ना जिसको सॉल्व करते हैं, वही चीज़ का बात कर रहा हूँ, वो क्यूब होता है। तो क्यूब में स्क्वायर वाला कंसेप्ट यूज होता है। किसका यूज होता है? स्क्वायर वाला, मतलब कंसेप्ट नहीं होता लेकिन स्क्वायर जैसा रहता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सब जो लेंथ ब्रीथ हाइट है सब लेंथ के इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे जितना भी एड्ज है ना, एड्ज हम बात कर रहे हैं एड्ज का। अभी एड्ज क्या होता है? ये देखो, ये चीज़ जो है एड्ज है, ये सब एड्ज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये एड्ज। तो ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका? क्यूब का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? क्यूब का। तो ये जो है हमारा ये जो चीज़ है, ये सब जो है ये सब क्या होते हैं? एड्ज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एड्ज, EDGE। तो ये सब हमारा एड्ज है। तो ये जितना भी होता है ना सब का सब लेंथ के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? लेंथ के इक्वल, मतलब लेंथ ब्रीथ हाइट सब लेंथ के इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे लेंथ इक्वल रहेंगे। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हमने क्या समझा कि कर्व्ड सरफेस एरिया में जो 2 साइड रहता है, 2 साइड। अब इसमें अगर बात करें तो ये और ये साइड, इन दोनों साइड को छोड़ देंगे, मतलब जो बाजू का साइड रहता है उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी सब साइड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कर्व सरफेस के लिए कहलाता है टोटल सरफेस, मतलब जिसको टोटल मतलब सबको ले लो, सब साइड को लो। तो इसमें 4 हो गया। अब L स्क्वायर कैसे आया? देखो कर्व सरफेस एरिया का अगर बात करें तो ये देखो
साइड इंटू साइड होता है किसका, एरिया एरिया का अगर बात करें, एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर का अगर बात करें, ठीक है, तो होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें साइड हमारा एल इंटू एल, तो ये आ गया हमारा एल स्क्वायर, एल का मल्टीप्लाई एल से हुआ, एल स्क्वायर आ गया। अब कितना साइड है, 1 2, देखो एक ये साइड हो गया, देखो ये दोनों साइड ऊपर का और इसके सामने वाला और इसके पीछे वाला, और बाजू का जो दोनों साइड है ये वाला दोनों साइड, ये दोनों साइड इसको छोड़ देंगे, इसके ऊपर इसके नीचे ये 2 हो गए, और इसके पीछे और इसके एक आगे ये 2 हो गए, ये कितने हुए, 4 हो गए टोटल, तो 4। और एरिया ऑफ स्क्वायर का जो होता है एल होता है ना, एल, तो एल इंटू एल करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर, तो ये हो गया 4L स्क्वायर, क्या आ गया हमारा 4L स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो जो टोटल सरफेस होता है एरिया होता है वो देखो 6, मतलब सभी साइड को लेंगे, ऊपर नीचे आजू बाजू सब लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4, और आगे का पीछे का 5 6, तो 6 हो गया है, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। और जो हमारा एरिया का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, तो एल स्क्वायर होता है, तो एल स्क्वायर लगा देंगे। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस देखो साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड, स्क्वायर वाले कंसेप्ट का यूज हो रहा है ना, स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, तो इसीलिए साइड इंटू साइड हुआ तो क्या हो गया, ये एल स्क्वायर हो गया, और जो हमारा हाइट है वो भी तो एल ही दिया ना, तो एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई एल से होगा तो हो जाएगा एल क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल क्यूब। तो जो हमारा वॉल्यूम आ गया वो हमारा एल क्यूब आ गया। तो इस तरीके से था हमारा किसका, क्यूब का कंसेप्ट। तो वॉल्यूम क्या हो गया, एल क्यूब, इसको मैं डिटेल में लिख देता हूँ, वॉल्यूम जो है हमारा एल क्यूब। तो भी आपसे कोई भी पूछे कि क्यूब का जो है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4L स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, एल क्यूब होता है, क्या होता है, एल क्यूब, लेंथ का क्यूब। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो कि वो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता क्या है, जैसे कोई ग्लास है, क्या है, कोई ग्लास सॉरी हाँ, अब कोई वो ग्लास है, तो वॉल्यूम क्या होता है वो चीज समझो, वॉल्यूम कंसेप्ट क्या होता है, तो ग्लास में कितना पानी जो है, कितना पानी चला जाएगा, कितना पानी जो है उसमें ग्लास में खाली जगह कितना है जिसमें पानी चला जाता है, तो जो जगह खाली है ना ग्लास में उसको बोलते हैं वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब कोई ग्लास है जिसमें हमें मान लो कोई ग्लास आपको लेकर आया वो खाली है, तो उसमें कितना जगह खाली है, ठीक है, जो खाली जगह है ग्लास में उसी को बोलते हैं वॉल्यूम। अब पानी डाल दिए तो ठीक है, जो वॉल्यूम है वो पानी ने पूरा भर दिया है, तो उसी को बोलते हैं वॉल्यूम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है क्या है, वो है हमारा आई थिंक कोन। हमारा क्या होता है, देखो कोन का अगर हम बात करें तो जैसे हमने आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम में कोन देता है तो हम आइसक्रीम खाते हैं। जो हमारा बर्थडे का जो टोपी रहता है ना, टोपी वो भी किसमें रहता है, कोन में। तो कोन क्या होता है, कोन का कंसेप्ट सीख लो, कोन में कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। तो कर्व सरफेस एरिया का होता है फॉर्मूला πr/l। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जब भी कभी भी हमने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया में जो भी साइड है आजू बाजू का उसे हम छोड़ देते हैं, तो लेकिन जो ये ऐसा घुमावदार है ना, ऐसा घुमा के बताया ना, सर्कल का कंसेप्ट, तो उसका हमने पाई ले लिया, और जो हमारा रेडियस है, रेडियस और ये लेंथ, तो πr/l ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला हो गया कर्व सरफेस एरिया का। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया प्लस अगर देखेंगे कर्व सरफेस एरिया को लेकर और एक्स्ट्रा जो है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो कर्व सरफेस एरिया प्लस। अब देखो ये जो हमारा सर्कल है इसमें हमने साइड को छोड़ा था ना, कर्व सरफेस एरिया में हमने ये वाला साइड छोड़ दिया था, जो आजू बाजू साइड है तो उसे छोड़ देते हैं। तो इसका अगर हम बात करें इस एरिया का, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो अगर बात कर लेते हैं अगर, तो इसमें होता है πr स्क्वायर, ठीक है, πr स्क्वायर किसका, एरिया सर्कल का बात होता है, ठीक है। ये देखो ये सर्कल है ना, सर्कल दिया है ना, यहाँ पे सर्कल दिया है, ठीक है। पहले आप बात कर लेते हैं, पहले 1 सेकंड कंसेप्ट कौन समझ लेते हैं। देखो ये जो हमारा इसको कहते हैं हाइट, क्या बोलते हैं, ये जो हमारा h दिया है ये होता है हाइट, ये होता है हाइट। और ये जो l है ना इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, क्या होता है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। जो हमारा इसका जो ऐसे ऐसे पे जो रहता है उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। और जो बीच में से ऐसे परपेंडिकुलर गया ना, ये जो परपेंडिकुलर रहता है किस पे, इस पे, ये जो परपेंडिकुलर रहता है, तो ये होता है। अब यहाँ से यहाँ तक मालूम पॉइंट से लेकर जो यहाँ से गया है वो होता है हमारा रेडियस, क्या होता है, रेडियस, ठीक है। तो ये होता है रेडियस, तो इसको बोलते हैं हाइट, बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, लेंथ बोलते हैं इसको, ये लेंथ हमारा स्लैंट हाइट है। और फिर ये जो हमारा आर वो हमारा रेडियस, और ये जो लाइन जाता है ना ये हाइट का, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, नॉर्मल बोल सकते हैं, 90 डिग्री पे रहेगा इस लाइन पे, ठीक है, इस रेडियस पे। तो ये हो गया हमारा। अगर हम बात करें पाइथागोरस चाचा की, जो हमारा पाइथागोरस चाचा है, जो पाइथागोरस का कंसेप्ट है वो क्या बोलता है, यहाँ पे 90 डिग्री पे रहता है ना, तो ये क्या होता है, पाइथागोरस क्या बोलता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ अदर साइड स्क्वायर। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ से, देखो ये तो भाई पाइथागोरस का यूज करके, पाइथागोरस का, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर और प्लस, और ये बचाए r, तो r स्क्वायर।
तो इस तरीके से हो गया। अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला निकलेगा तो ये जो एल स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट। तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। किसका, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। किसका हो गया, स्लैंट हाइट का। ठीक है, तो ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, ये एल निकालने का फॉर्मूला हो गया। एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर करके रूट कर देंगे तो जो आएगा हमारा स्लैंट हाइट निकल जाएगा। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। आप समझे कि ये जो हमारा ऐसा घुमावदार है इसके लिए पाई ले लिए, रेडियस हमारा रेडियस ले लेंगे, लेंथ हो तो लेंथ ले लेंगे, नीचे का नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि साइड का हम नहीं लेते। फिर हमारा टोटल सरफेस एरिया का होता है, जो भी टोटल सरफेस एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया प्लस एक्स्ट्रा जो है उसको भी हम जोड़ लेते हैं। तो टोटल कर्व सरफेस क्या है हमारा, वो है पाई आर एल। क्या है, पाई आर एल। हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, किसका बात करें, टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, यहाँ पे ध्यान देना। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर क्या, ये जो पाई स्क्वायर है ये तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल मालूम है आपको, एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो ये देखो यहाँ पे सर्कल दिया ना, सर्कल, तो हम इसको भी तो ले रहे हैं ना। टोटल सरफेस एरिया क्या, सभी साइड को लेना, सभी साइड को लेना, वो टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। तो इस सरफेस को भी लेंगे तो इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हम जानते हैं। और कर्व सरफेस एरिया क्या आता है हमारा, पाई आर एल। पाई आर एल आया था प्लस पाई आर स्क्वायर। ये देखो पाई है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है। तो पाई आर को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास एल प्लस आर। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। क्या गया, टोटल सरफेस एरिया। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर लिखो, चाहे आर प्लस एल लिखो, आगे पीछे कर सकते हैं। 3+2 करेगा चाहे 2+3, आंसर तो वही आना है। अब हम बात कर रहे थे वॉल्यूम का। तो ये जो है ना, ये जो इस तरीके से होने के कारण, ये जो ऐसा गया है कौन, ऐसे इस ऐसे होने के कारण ये जो 1/3 कर देता है, किसको, 1/3 कर देता है। और जो हमारे ये जो हमारा पाई आर स्क्वायर है ये क्या है, हमारा सर्कल। तो इस सर्कल को अगर हम ले लेंगे, इस सर्कल को, तो इसका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। और बचा क्या, हाइट। तो हम ये कैसा है, इसको हम देखें तो वॉल्यूम में मैं बार बार यूज कर रहा हूँ क्या, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अगर हम एरिया ऑफ बेस लें, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तुम्हारा जो एरिया ऑफ बेस है वो क्या है, देखो सर्कल दिया है, देखो ये सर्कल को दिया है। तो सर्कल का क्या एरिया रहता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब बचा क्या, हाइट। तो हाइट, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो है, ये जो चीज है यहाँ पे 1/3 क्यों, क्योंकि ये देखो इस तरीके से, ये जो ऐसा दिया है ना, इस तरीके से हमें ये 1/3 में डिवाइड कर देता है। तो इस तरीके से हो गया हमारा वॉल्यूम। किसका, वॉल्यूम हो गया किसका, कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हम बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का, पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है। और अगर बात कर लें कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये हमें हर बार यूज करना है, बस कैसा दिया, मतलब किस चीज में दिया। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो है हमारा सर्कल का एरिया ऑफ बेस लेना था। सर्कल का एरिया क्या होता है, बेस क्या है, वो सर्कल में दिया है। उसका अगर एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। हाइट का से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 1/3 क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा दिया इसलिए 1/3 हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा कोन का कंसेप्ट होता है। अब हम देखेंगे सिलेंडर को। तो चलो सिलेंडर के बारे में देखते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेंडर का। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर जानते हो, जो घर में सिलेंडर आता है खाना वाना पकने के लिए, गैस का जो सिलेंडर रहता है उसी का होता है। इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं किसको, इसी चीज को। इसमें देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या क्या होता है। पहले तो देखो यहाँ पे 2 सर्कल दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर कंसीडर करो तो एक पॉइंट कंसीडर करो तो यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस लेते हो, हमारा रेडियस हो गया, क्या हो गया, रेडियस हो गया। और ये हो गया हमारा हाइट। क्या हो गया, हाइट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके जो भी यहाँ तक दिया है ये हमारा हाइट है। ठीक है, ठीक है। अब बात अभी 2πr कैसे हुआ, देखो कर्व सरफेस एरिया क्या बोलता है कि दोनों साइड को नहीं लेना, नीचे को जो ये देखो, ये साइड नहीं लेंगे, ये साइड नहीं लेंगे। तो बचा कितना साइड, ये होता क्या है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम इस साइड को नहीं लेंगे। सिलेंडर का अगर बात करें तो ये जो दोनों साइड है इसको नहीं लेंगे, लेकिन जो सर्कमफरेंस क्या होता है हमारा 2πr। 2πr होता है, क्या होता है, सर्कमफरेंस। तो ये जो हमारे जैसे कोई भी सिलेंडर है, कोई भी सिलेंडर, तो सिलेंडर देखते हैं बिल्कुल ऐसे रहता है, बीच में भी, यहाँ पे भी जो ऐसे घुमावदार रहता है, ऐसा रहता है ना, घूम के रहता है। ठीक है, तो पूरा घूम के रहता है, ऐसे घूम के रहता है। तो अगर उसका देखो तो अगर हम उसको नापेंगे तो सर्कमफरेंस अगर उसका लेंगे तो 2πr आएगा। ठीक है, 2πr आएगा। क्या है, सर्कमफरेंस मालूम है, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। हाइट कहाँ से आएगा, जो हम सिलेंडर का हाइट ले रहे हैं तो वहाँ पे एच लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। ये दोनों साइड इसको नहीं लेंगे, हर कर्व सरफेस एरिया मतलब कि दोनों साइड जो है नहीं लेंगे। अब टोटल सरफेस एरिया की बात कर लें, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस जो हमारा साइड है, जो हमारा साइड उसको भी लेंगे। तो साइड हमारा क्या है, ये सर्कल में दिया है, तो सर्कल में क्या होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया देखो यहाँ पे, जहाँ पे हो रहा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब एरिया का भी बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, एरिया का। तो इसीलिए हम एरिया का फॉर्मूला रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया है उसको ले लेंगे। कर्व सरफेस एरिया हमारा आया था 2πrh, क्या आया था 2πrh। ये 2πr कहाँ से आया, ये जो था ये तो हमारा सर्कमफ्रेंस आया था, सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस आया था। ठीक है, बाकी जो h है, ये जो हमारा h है ये तो हाइट हो गया ना सिलेंडर का।
अब यहाँ पे अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया का, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा 2 पाई आर, जो तो उसको भी लेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या, सभी साइड को लेंगे, सभी एरिया को लेंगे, सभी सरफेस को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया, तो यहाँ पे एरिया क्या है, यहाँ पे जहाँ पे भी देखेंगे एरिया क्या है, एरिया सर्कल में है, तो पाई आर स्क्वायर आ गया, तो प्लस पाई आर स्क्वायर कर लेंगे। अब इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, देखो पाई आर है, यहाँ पे भी पाई आर है, तो जो पाई आर है इसको कॉमन ले लो, ठीक है। पाई आर कॉमन ले लिए। अब बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा 2h ब्रैकेट में, और ये पाई चला गया, बचा r, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, 1 सेकंड, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या मेरे से, 2 पाई r यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। तो हम उससे यहाँ पे देखो मिस्टेक हो रहा है। देखो यहाँ पे जो है, ये तो सर्कल का हमने लिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ले लिया, और सर्कल का भी एरिया, क्योंकि यहाँ पे भी सर्कल दिया है, यहाँ पे भी सर्कल दिया है, लेकिन यहाँ पे एक ही सर्कल तो नहीं दिया, यहाँ पे 2 सर्कल दिया ना, एक ऊपर भी सर्कल में दिया है गोल, और एक नीचे भी। सिलेंडर अगर देखेंगे, कोई भी अगर पाइप भी ले लेगा, पाइप भी अगर लेते हैं तो वो भी सिलेंडर शेप में रहता है, सिलेंडर शेप में रहता है ना। कोई भी एक पाइप जिसमें से जैसे मगर कोई भी पानी जिसमें ट्रांसफर हो रहा है, वो भी पाइप अगर उठा के देखे तो वहाँ पे एक ऊपर भी रहेगा, एक नीचे भी। अगर मान लो ये तो है नहीं उतना एग्जैक्ट, अगर हम इसी का बात करें, 1 सेकेंड, इसी मार्कर का ही बात करें, ध्यान से देखो, ये जो मार्कर है ये किसमें है, सिलेंड्रिकल शेप में, किसमें, सिलेंड्रिकल शेप में। तो ये देखो, एक ऊपर भी सर्कल में है, एक नीचे भी सर्कल में है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सर्कल हो गया, तो 2 सर्कल हुआ, तो 2 सर्कल हुआ, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे 1, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, 2 सर्कल है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन एक यहाँ पे भी है, 1 सेकेंड, ये देखो, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, तो दो टाइम है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर हो गया, और कर्व सरफेस एरिया क्या है हमारा, 2 पाई आर एच। तो हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, किसका बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया का। तो हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्या क्या कॉमन निकलता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये भी देखो, यहाँ पे हो गया 2 है, यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, और पाई भी है यहाँ पे, और पाई भी है यहाँ पे, और आर भी है, आर भी है। तो 2 पाई आर हमने कॉमन निकाल लिया, क्या निकाल लिया, 2 पाई आर। अब बचा क्या, यहाँ पे एच बचा, और प्लस है तो प्लस रख देंगे, और 2 निकल गया, 2 भी निकल गया, पाई भी निकल गया, और आर स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स आर है, तो एक आर निकल जाएगा, बचेगा एक आर। तो ये गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, किसका आया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर लिखो, आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, अंदर एच प्लस आर लिखो चाहे आर प्लस है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, किसका, सिलेंडर का। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम का बात करें, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, यहाँ पे ध्यान देखो, ध्यान दो, तो यहाँ पे जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है यहाँ पे, तो क्या होता है वॉल्यूम, किसी का भी मैंने क्या होता था, एरिया ऑफ बेस, एरिया, 1 सेकेंड, किसी का भी वॉल्यूम का जब भी बात हो वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का नॉर्मली निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एरिया ऑफ बेस क्या है, तो अगर बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा सर्कल, सर्कल है, तो सर्कल का अगर एरिया की बात करें, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वायर हाइट। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम, किसका, सिलेंडर का, क्यों, क्योंकि सिलेंडर में हाइट भी रहता है ना। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो इस तरीके से होता है, मैंने फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके साथ प्रूफ कैसे ये फॉर्मूला आ रहा है। एक बार अगर आपने वीडियो देख लेना, तो डेफिनेटली बोल रहा हूँ, आपको ज्योमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पूरा पार्ट देखो, जितना भी पार्ट मैंने बनाया सब देखो। और चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसको देख लो आप। हेलो बच्चों, अब ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद स्फीयर क्या होता है। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही वीडियो के कि जो हमारा देखो चूड़ी का जो चूड़ी होता है ना, चूड़ी जो महिला लोग पहनती हैं, फीमेल्स लोग, वो जो चूड़ी होता है उसको बोलते हैं सर्कल। और स्फीयर का बात करें तो जैसे फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, ये सब हमारा स्फीयर है। क्या है, स्फीयर। तो जैसे देखो गेंदा है, तो ये हमारा स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है। तो यहाँ पे अगर बात करें, तो अगर इसको बात करें तो देखो इसमें होता है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें सरफेस एरिया का अगर बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब ध्यान देना, इसमें कोई भी ना, अगर कोई भी एक बॉल उठा के देखो, तो उसे कहीं भी देखो आपको कोई साइड नहीं, ना तो उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा, ना तो उसमें टोटल सरफेस एरिया, कुछ भी नहीं रहता, वो एकदम गोला रहता है। मतलब एक स्फीयर रहता है ना, तो स्फीयर में ना तो कर्व सरफेस एरिया होता है, ना तो टोटल सरफेस एरिया होता है। बस एक सरफेस एरिया रहता है कि जो सरफेस का एरिया उसका वो चीज़ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो है वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसमें बस इतना ही समझना है, ये दो कंसेप्ट आपको याद रखना चाहिए। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फीयर क्या, अगर हम स्फीयर को आधा कर दें, जैसे कोई नारियल है, वो नारियल को फोड़ दें, तो नारियल भी देखो एक स्फीयर होता है, उसको फोड़ देंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। मतलब क्या हेमिस्फीयर मतलब क्या है, यहाँ ध्यान दो,
ये अगर मान लो कोई भी चीज़ ऐसा है, ठीक है, और हेमिस्फीयर यानी क्या, तो हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया होता है, क्योंकि उसको कई जगह से हम देख सकते हैं ना, कर्व सरफेस एरिया यानी क्या, कि जो है एक नीचे का मतलब साइड जो है उसका एक साइड छोड़ देंगे। तो हम इसका एक साइड अगर छोड़ देते हैं, एक साइड अगर छोड़ देते हैं, जैसे मतलब अगर सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्या होता है, पूरा होता है। सरफेस एरिया यानी क्या, फुल, फुल है तो 4πr²। अगर सरफेस एरिया को अगर हम मतलब उसको तोड़ देंगे, ठीक है, मतलब एक नारियल है जो एकदम पूरा जुड़ा हुआ है, तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² रहता है। लेकिन अगर उसको फोड़ देंगे तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा, क्यों, क्योंकि वो टूट गया ना, वो आधा हो गया, तो उसका एक साइड निकल गया, एक साइड निकल गया तो हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया बना, बनते ही मान हो जाएगा 2πr², मतलब आधा हुआ ना, सरफेस एरिया का आधा, वो हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जब हाफ होगा तो वो हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के। हेमिस्फीयर यानी क्या, स्फीयर का आधा, हेमी यानी आधा, तो 2πr²। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया मैंने बार बार बताया, कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, प्लस जो एक्स्ट्रा आता है, एक्स्ट्रा क्या है, देखो अगर हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है हमारा, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया आता है प्लस एक्स्ट्रा क्या होता है, जो यहाँ पे सर्कल बन रहा है ना, देखो सर्कल भी बन रहा है, तो इसका इस एरिया का बात करें तो ये हो जाएगा πr², ठीक है, πr² हो जाएगा। तो ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, 2πr², 2πr² प्लस πr², तो ये कितना हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3πr। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका बात करें मैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3πr²। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम यहाँ पे होता है 4/3πr³ स्फीयर का। लेकिन अगर इसको आधा कर देंगे ना, अगर इसको हाफ कर देंगे, किसको, 4/3πr³ को 4/3πr³ का कर देंगे तो 2 2 जा कट जाएगा, बचेगा 2/3πr³। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम किसका, हेमिस्फीयर का। ये हमारा जो वॉल्यूम है ये आ जाएगा हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो इसका स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसको अगर हम हाफ कर देंगे तो इसको आ जाएगा हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल, πr³, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा कंसेप्ट हमने